जय माँ रुद्र जी, जय माँ काली, जय भोकाल करो। हालांकि हम लोगों के कमेंट पर भी वीडियो बना रहे हैं और 2-3 लोगों के हमें कॉल भी आए थे और 1 या 2 लोगों के मैसेज भी आए थे। देखो, तो इन लोगों का ऐसा कहना है कि किस टाइप का बंदा हो उसके साथ अप्सराएं जो है तो फिजिकली होती है, यानी कि सेक्स करती है, संभोग बनाती है। तो भाई ये टॉपिक मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग ना कहीं बाबाओं की वीडियोस देख रहे हैं और लगे पड़े हैं अप्सरा साधना करने, कर रहे हैं 1 साल बीता, 2 साल बीते, ठीक है, अप्सरा तो आ नहीं रही, ना इनका सेक्स हो रहा है भाई। तो ऐसा कुछ सिस्टम हो रहा है इनका। तो मैंने भी सोचा चलो यार ये लोग बोल ही रहे हैं तो कोई नहीं, वीडियो बना देते हैं इन चीज़ों पर। तो चलो बना देते हैं आज। तो भाई साहब, सबसे पहले याद रखो, अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है। अप्सरा जो है उसी इंसान के साथ सेक्स करती है जिसमें ऊर्जा बहुत हो और तपोबल बहुत ज़्यादा हो। अब ऊर्जा और तपोबल, अब ये कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहले भाई बंदा ना लंगोट का पक्का होना चाहिए। लंगोट का पक्का का मतलब ये है कि किसी भी लड़की को देख करके फिसले ना और सेक्स के बंदा ज़्यादा आदी ना हो, तो ज़्यादा ब्रह्मचारी उसने खंडित ना करा हो और उसने किसी भी देवी देवता का, मैं ऐसे नहीं बोलता भाई मैं भगवान रुद्र का जाप करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी भगवान रुद्र के जाप करो। तो आप भगवान कृष्ण का भी कर सकते हो, भगवान राम का कर सकते हो, भगवान परशुराम का कर सकते हो, ठीक है, माँ आदि शक्ति का कर सकते हो, किसी का भी, जिसका चाहे उसका कर सकते हो। तो तपोबल जो रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको संभाल के रखना है। अब संभाल के कैसे रखना है? किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तब भी आपका तपोबल जाएगा। प्लस किसी के बारे में ना कहीं बैल या कोई भी, बैल इन दिनों बड़ा काट रहे हैं, इसके मैं बड़ा खिलाफ। भैंसा, मुर्गा, बकरी, कोई भी अगर ऐसी चीज़ें काटी जा रही है तो उस पर ज़्यादा ना ध्यान दे, उसको ना देखे। चिकन, मटन, मांस, मछली ना खाए, है ना। प्लस झूठ ना बोले। तो इन सब चीज़ें किसी लड़की को या किसी स्त्री को गलत भावना से ना देखे। अगर देखते हो तो भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है और आपकी ऊर्जा नाश होती है। और प्लस इसके साथ साथ जो पुरुष है वीर्यवान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसे पुरुष है अपना तपोबल रखे हुए 400-400, 500-500 माला जप रहे, 500-500 माला जपने के बाद भी अपना ब्रह्मचर्य नाश नहीं कर रहे। अगर आप बोलोगे कि यार मैं 2 महीने 500 माला जपूंगा और 2 महीने बाद ना बंद कर दूंगा और फिर अपना ये अप्सरा करूंगा, तो वैसा सुधर जाओ। यहाँ पर भी आप लपेटे में आ जाओगे। क्यों आओगे? क्योंकि नहीं होने वाली। क्योंकि एक्चुअली में हमारे जो कम से कम 1.5 साल तक, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1.5 साल तक इन सभी चीज़ों का आपको पालन करना है और फिर आप अप्सरा साधना कर सकते हो और उसमें फिर सक्सेस भी मिलेगी। वो आपके पत्नी रूप में सिद्ध भी होगी और आगे का कार्यक्रम भी होगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 2 महीने करूँगा, 2 महीने कर लिया तो मैंने बहुत कुछ पहाड़ उखाड़ दिया, तो वैसा आप गलत हो और 2 महीने में कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कलयुग में भगवान नहीं आता है, तो इस पर भी मैं अगले वीडियो में प्रकाश डालूंगा, इसी पर बात करते। तो एक्चुअली में आपको ऊर्जा रखनी है अपनी और आपने अपना वीर्य रखना है संभाल के, लंगोट बड़ी टाइट करके रखनी है और कम से कम आपसे जितना हो सके चल रहे हो, अभी दिन है, बैठे हो वहीं पर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। अगर सो रहे हो तो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई काम कर रहे हो तो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। ये करते जाओ। और प्लस जो आप जप रहे हो रात में कम से कम 6-7 घंटे जपते रहो, माना है ना। अगर ऐसे करते हो तो आप में ऊर्जा भी आएगी, चक्र भी एक्टिवेट होंगे, गलत भावना भी नहीं आएगी आपके दिमाग में, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ये सब कुछ चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको 102% की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको अप्सरा सिद्ध भी होगी और आपके साथ कार्यक्रम भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आपको धन भी देगी, सब कुछ आपको देगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली किसी बाबा से मिलता हूँ, है ना, और अप्सरा की साधना लूँगा और सीधा साधना करूँगा, तो वैसे अब ये बात ऐसी है
कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लेने के बाद 20 साल कुछ नहीं करा उसने, ना स्कूल गया ना कुछ नहीं करा, बस घर में बैठा है खा रहा है 20 साल तक, है ना उसने ABCD पढ़ी है, ना आई पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है, और सीधा चला गया है वो भाई साहब ग्रेजुएशन करने। ना फर्स्ट करी उसने, सेकंड करी, ना 10th करा है, ना कुछ करा है, बस सीधा जाकर ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ये बात ऐसी है, अगर आपको तंत्र में कुछ हासिल करना है तो शुरुआत से शुरू करो, और हम वही सिखाएंगे आपको कि शुरुआत से कैसे शुरू करा जाता है और उस टॉप पर कैसे पहुंचा जाता है। बात है नहीं समझ में? आप ऐसे मत बनो कि भाई सीधा जा कर के कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसे आप कुछ नहीं हासिल करने वाले। ये मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रभु के जाप के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ। अगर तंत्र में अगर आपको कुछ करना है तो प्रभु के जाप के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी ज़रूरी है, कमेंट भी करना। अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बता देना, पक्का आपके लिए हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय महारुद्र, जय महाकाली, जय भोकाल। फिर मिलते जी में अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोबारा से जय महारुद्र।